एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं थेल्स थ्योरम को प्रूव। थेल्स थ्योरम जो कि क्लास 10th के सिलेबस में है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में इसको बीपीटी भी लिखा जाता है। अगर हम बात करें तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्पेशली जैक में तो आता ही है, मतलब 1-2 साल बीच करके आता ही है। कभी थेल्स आता है, कभी थेल्स का कन्वर्स आता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इसी को आज प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट के बारे में, तो स्टेटमेंट का पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है स्टेट थेल्स थ्योरम एंड प्रूव इट। मतलब पहले थेल्स थ्योरम को लिखने बोलेगा, तो उसका जो भी स्टेटमेंट है उसको लिखिए, उसके बाद उसको प्रूव करिए। तो अगर हम स्टेटमेंट का बात करें तो स्टेटमेंट सिंपल है, लेकिन हो सकता है नहीं, सिंपल ही है। स्टेटमेंट है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू any one side of a triangle to intersect other two sides, then it divides those two sides in the same ratio. अब लैंग्वेज हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। सो देखिए, बना लिया एक ट्रायंगल प्यारा सा, इसका नाम है ABC। ठीक है, इसमें कोई सा भी एक साइड आपको सेलेक्ट करना है और उसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, लाइक BC के पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। अब लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करना है कि वो बाकी का दो साइड को इंटरसेक्ट करे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, जो बाकी के दोनों साइड को इंटरसेक्ट करे एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो मान लो कि AB को इंटरसेक्ट किया है D पॉइंट पे और AC को इंटरसेक्ट किया है E पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का सिनेरियो बने हमारे पास, तो इसमें क्या होता है कि साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है। मीन्स AD/DB इसका जो रेशियो है और AE/EC यहाँ पे जो रेशियो है, दोनों ही रेशियो सेम हो जाता है, मतलब साइड प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ओके, तो इसी को अभी हम लोग प्रूव करने वाले हैं। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। काफ़ी इजी है, कुछ टफ नहीं है इसमें। तो जैसा कि पता है, हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं थ्योरम को प्रूव। तो कभी भी कोई सा भी थ्योरम को प्रूव करने से पहले गिवन लिखा जाता है। गिवन मतलब उसमें जो जो दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ABC कोई एक ट्रायंगल है। अच्छा, ABC ट्रायंगल हम लोग बनाए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ABC बी अ ट्रायंगल, लेट ABC बी अ ट्रायंगल इन विच, जिसमें कि एक लाइन है DE विच इज़ पैरेलल टू BC। तो ये गिवन ABC बी अ ट्रायंगल इन विच DE पैरेलल BC। गिवन के बाद टू प्रूव लिखा जाता है, इतना तो पता ही है आप लोगों को। टू प्रूव में जो प्रूव करना है, मतलब हम लोग को प्रूव करके दिखाना है कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रूव करने के लिए हम लोगों को जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना फिगर में दिया हुआ नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम लोग को करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, इसमें BE को ज्वाइन करना है। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, BE को करेंगे ज्वाइन और DC को भी ज्वाइन कर देना है। BE DC को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ज्वाइन BE एंड DC। सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, इसमें हम लोगों को AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा D पॉइंट से। कुछ इस प्रकार से हमने कर दिया है परपेंडिकुलर ड्रॉ DM। ठीक है, तो यहाँ AB पे भी करना पड़ेगा पॉइंट E से। ओके, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं EN। ओके, तो इसको भी लिखना पड़ेगा एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB। आई होप क्लियर होगा। सबसे पहले BE और DC को ज्वाइन करेंगे और DM परपेंडिकुलर AC ड्रॉ करेंगे, मतलब कि AC कोई लाइन है उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम DM होगा, और AB पे सिमिलरली EN नाम का एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं। अब देखिए कुछ है नहीं इसमें, बस हम लोग को एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो अब प्रूफ देंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलेंगे ट्रायंगल ADE में।
इन ट्रायंगल ए डी, अभी आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा यहीं पे। तो ए डी ई में आप देख सकते हैं ये है ए डी ई हम लोग का। ए डी ई में अगर हम लोग ए डी को बेस माने और ई एन को हाइट माने, क्या करना है, ए डी ई में ए डी को बेस मानना है, ई एन को हाइट मानना है, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू बेस ए डी इंटू हाइट ई एन। सिंपल सा फॉर्मूला है, 6-7 क्लास में था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो आई होप क्लियर होगा। हाँ, इतना क्लियर है। अब इधर वाला ट्रायंगल में देखना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। अब देखिए इसमें बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई में इसका एरिया निकालना है, ट्रायंगल बी डी ई का एरिया। ओके, तो इन ट्रायंगल बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई में चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू, बी डी का भी एरिया निकलेगा वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। तो आप देख सकते हैं बी डी का बेस है बी डी, ट्रायंगल का बेस बी डी है, लेकिन इसका हाइट है यहाँ पे ई एन। आई होप क्लियर होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका हाइट बाहर क्यों है, ट्रायंगल के बाहर क्यों है इसका हाइट। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हाइट बाहर ही होता है। ओके, तो हम लोग बी डी का भी एरिया निकाल लेते हैं, है ना। आपको दिखा रहा हूँ निकाल के, 1/2 इंटू बेस बी डी इंटू हाइट ई एन। ओके, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब कुछ करना नहीं है, डिवाइड करना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो एल एच एस डिवाइड होता है, ये सब तो पता ही होगा आप लोगों को। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन, 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर, 1/2 से 1/2 कैंसिल है, ई एन से ई एन कैंसिल है। ओके, तो जो बचेगा उसको हम लोग नीचे लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी बाई बी डी, इक्वेशन थर्ड। बस यही काम करना है हम लोग को, दोबारा से सिमिलरली यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में तो मैं आपको बिना शॉर्टकट अप्लाई किए बता देता हूँ। एक बार फिर से यही सारा प्रोसेस करके ज़्यादा क्लियर होगा, आपको समझ आएगा। तो इसी तरीके से अगर हम ए डी ई का एरिया निकालना चाहें, अब देखिए 1 मिनट मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। अगर हम लोग ए डी ई का एरिया निकालना चाहें, तो इस बार आपके मन में आ रहा होगा कि ए ई को भी तो हम लोग बेस मान सकते हैं, ए ई भी बेस हो सकता है और डी एम हाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ए डी ई का एरिया निकाल सकते हैं। तो इस बार ए ई को बेस मान के डी एम को हाइट मान के हम लोग एरिया निकालेंगे यहाँ पे। ओके, तो निकालते हैं अपना एरिया नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई। ट्रायंगल ए डी में एक बार मैं इधर छोटा सा फिगर बनाता हूँ, ताकि बार बार ऊपर स्क्रॉल नहीं करना पड़े। ए बी सी डी ई, ये कुछ इस प्रकार से ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर था, डी एम नाम था ना, ई एन। ओके, तो ए डी ई का एरिया निकालते हैं 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम से, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2, इसको इरेज करना पड़ेगा, 1/2 इंटू, यहाँ देखिए 1/2 इंटू ए ई इंटू हाइट डी एम, इक्वेशन 4। ओके, नाउ इन ट्रायंगल, इसके नीचे वाला ट्रायंगल में, जैसे इधर हमने निकाला था बी डी ई का एरिया, इधर निकालेंगे हम लोग डी ई सी का एरिया। ट्रायंगल डी ई सी, आप देख सकते हैं फिगर में, ट्रायंगल डी ई सी का एरिया। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल
DEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू DEC का बेस DE है और हाइट क्या है, हाइट DM है, आपको दिख रहा होगा क्लियर। 1/2 इंटू DE इंटू DM, इक्वेशन 5। अब कुछ नहीं करेंगे, वही सिमिलरली जिस तरीके से यहाँ हमने इक्वेशन 1 को डिवाइड किया था इक्वेशन 2 से, तो यहाँ पे भी वही करने वाले हैं, इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 5 से। तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM, 1/2 इंटू DE इंटू DM। लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। DEC का एरिया अगर हम लोग निकालें तो DEC का बेस क्या है, आप देख सकते हैं DEC का बेस है EC, तो यहाँ पे गलती से हमने EC के जगह पे DE लिख दिया है, तो इसको थोड़ा सही कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे होगा EC 1/2 इंटू EC, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा EC 1/2 इंटू EC। ओके, अब आप फिर से क्लियर देख सकते हैं, 1/2 से 1/2 कैंसिल है, DM से DM कैंसिल है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE बाई EC। ओके, 4th 5th, तो ये कौन सा इक्वेशन होगा, 6th VI। अब लगभग हो गया है। जो हम लोग को प्रूफ करना है, आप देखिए RHS में AD बाई DB आ गया है और यहाँ पे भी AE बाई EC आ गया है। अगर इनका LHS हम लोग किसी तरीके से बराबर कर दें, मतलब कि ये दोनों को अगर हम लोग किसी तरीके से बराबर कर दें, ये वाला LHS और ये वाला LHS, तो जब LHS बराबर होगा दोनों इक्वेशन का, तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को आप देख सकते हैं बराबर करने में ज़्यादा दिक्कत है नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD ऊपर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल AD ऊपर में, बस नीचे में है इसका डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। बस इन दोनों को इक्वल हम लोग को प्रूफ कर देना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको शायद एक थ्योरम याद होगा कि जब हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स होता था, ठीक है, दो पैरेलल लाइन्स होता था, इससे हम लोग दो ट्रायंगल कुछ इस प्रकार बनाते थे जिनका बेस क्या हो, सेम हो, कॉमन बेस हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल का भी बेस यही है और इस वाले ट्रायंगल का भी बेस यही है, कॉमन बेस है। और ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है कि दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो उनका एरिया बराबर होता है। ओके, when two triangles are drawn at same base and between the same parallels, then they are equal in area। तो थ्योरम है, आई होप 9th में था आई थिंक, तो आई होप क्लियर होगा आपको। मैं आपको फिगर में दिखा दूं, एक मिनट। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल है हम लोग का BDE, और यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल है DEC। BDE और DEC दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस पे है, दोनों ही का बेस क्या है, सेम है, DE। BDE का भी बेस DE है, DEC का भी बेस DE है, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। DE और BC जो है पैरेलल भी है। अभी गिवन में देखिए लिखा हुआ भी है DE पैरेलल BC। तो BDE एंड DEC आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो BDE का एरिया DEC के एरिया के बराबर होगा। इसी को लिखेंगे, इसके बाद हो जाएगा प्रूफ हम लोग का। बस थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल BDE and triangle DEC are on the same base and DE पैरेलल BC, सेम बेस पे है और DE BC के पैरेलल है, मतलब कि सेम पैरेलल के बीच में भी है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसको हम लोग मान लेते हैं कौन सी इक्वेशन है, 7th। बहुत
ही ज़्यादा इक्वेशन हो गया है। तो कोई लोड नहीं है, अभी मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ इसको शॉर्ट में कैसे करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बी डी का जो एरिया है डी ई सी के एरिया के बराबर है। तो अगर हम लोग इक्वेशन 7 का यूज़ करें, कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 7 का यूज़ करें अगर हम लोग इक्वेशन 6 में, तो यहाँ पे देखिए डी ई सी के प्लेस पे हम लोग बी डी ई पुट कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यही करने वाले हैं हम लोग। क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6। आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा जिससे इतना सारा काम करने का ज़रूरत नहीं होगा। तो इक्वेशन 7 को यूज़ करने वाले इक्वेशन 6 में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई डी ई सी और बी डी दोनों का एरिया सेम है, तो मतलब डी ई सी के प्लेस पे हम लोग बी डी को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब ये नया इक्वेशन बन गया। तो 7th के बाद कौन सा नंबर आएगा, 8th। कुछ ज़्यादा ही इक्वेशन हो गया है, चलो कोई नहीं। अब मैं आपको दिखा दूँ। आप यहाँ देखिए, इसका एल एच एस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, और ऊपर में जो इक्वेशन 3 है इसका एल एच एस देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। दोनों ही जगह पे एल एच एस बराबर है कि नहीं। यहाँ पे भी एल एच एस सेम है। तो इक्वेशन में जब एल एच एस सेम होता है तो आर एच एस भी सेम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 8th, इक्वेशन 3rd और 8th का यूज करके इनका एल एच एस सेम है, दोनों ही का एल एच एस सेम है, तो दोनों का आर एच एस भी सेम होगा, मतलब ए डी बाई डी बी। अब देखिए 3rd का आर एच एस क्या है, ए डी बाई डी बी, या डी बी के प्लेस पे हम लोग बी डी भी लिख सकते हैं, डी बी डी एक ही है, तो मैं बी डी ही लिख दे रहा हूँ। ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। तो आप देखिए टू प्रूव में यही तो प्रूव करना था, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यही प्रूव करना था। और देखिए आ गया हमारा रिजल्ट। इसके बाद हेंस प्रूव्ड। अब मैं आपको बताता हूँ इसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ तक इक्वेशन 3 तक आने के बाद इतना सारा काम करने के बजाय हम लोग डायरेक्टली, अब देखिए ये इतना सारा स्टेप्स फॉलो करने के बजाय हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सिमिलरली लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी बाई बी डी, मतलब इधर से इन दोनों का जब एरिया का रेशियो निकाला तो ए डी बाई डी बी आया। तो इसी सिमिलरली हम लोग इधर से जब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, तो ए ई बाई ई सी आएगा। तो इतना सारे स्टेप्स हम लोग का बच जाएगा। और यहाँ पे फिर 3rd के बाद इक्वेशन 4th, फिर ये वाला करना पड़ेगा इक्वेशन 5th, फिर इक्वेशन 5th को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 4th में यूज करेंगे, तो हम लोग का यही वाला रिजल्ट आ जाएगा। फिर कंपेयर करने के बाद ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आई होप थ्योरम आप लोगों को क्लियर होगा। स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलें, स्टेटमेंट लिखने भी बोलता है, अगर लिखा हुआ है स्टेट थेल्स थ्योरम एंड प्रूव इट, तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिखना है, उस पर भी मार्क्स मिलता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।